यर्मिया बाब 36। शाह यहूदा यहोयकीम बिन यूसिया के चौथे बरस में ये कलाम खुदाम की तरफ से यर्मिया पर नाजिल हुआ कि किताब का एक तुमार ले और वो सब कलाम जो मैंने इसराइल और यहूदा और तमाम अक़वाम के ख़िलाफ़ तुझ से किया उस दिन से लेकर जब से मैं तुझ से कलाम करने लगा, यानी यूसिया के अयाम से आज के दिन तक, उसमें लिख। शायद यहूदा का घराना उस तमाम मुसीबत का हाल जो मैं उन पर लाने का इरादा रखता हूँ सुने, ताकि वो सब अपनी बुरी रविश से बाज आएं और मैं उनकी बदकिरदारी और गुनाह को माफ़ करूँ। तब यर्मिया ने बारूक बिन नेरिया को बुलाया और बारूक ने खुदा का वो सब कलाम जो उसने यर्मिया से किया था उसकी ज़ुबानी किताब के उस तुमार में लिखा। और यर्मिया ने बारूक को हुक्म दिया और कहा कि मैं तो मजबूर हूँ, मैं खुदावंद के घर में नहीं जा सकता, पर तू जा और खुदावंद का वो कलाम जो तूने मेरे मुंह से उस तुमार में लिखा है खुदावंद के घर में रोज़ा के दिन लोगों को पढ़कर सुना, और तमाम यहूदा के लोगों को भी जो अपने शहरों से आए हों तो वही कलाम पढ़कर सुना। शायद वो खुदावंद के हुजूर मिन्नत करें और सब के सब अपनी बुरी रविश से बाज आएं, क्योंकि खुदावंद का कहर व गज़ब जिसका उसने इन लोगों के ख़िलाफ़ ऐलान किया है शदीद है। और बारूक बिन नेरिया ने सब कुछ जैसा यर्मिया नबी ने उसको फरमाया था वैसा ही किया, और खुदावंद के घर में खुदावंद का कलाम उस किताब से पढ़ कर सुनाया। और शाह यहूदा यहोयकीम बिन यूसिया के 5वें बरस के 9वें महीने में यूँ हुआ कि यरूशलेम के सब लोगों ने और उन सब ने जो यहूदा के शहरों से यरूशलेम में आए थे खुदावंद के हुजूर रोज़ा की मुनादी की। तब बारूक ने किताब से यर्मिया की बातें खुदावंद के घर में जमरिया बिन साफिन मुंशी की कोठरी में ऊपर के सहन के दरमियान खुदावंद के घर के नए फाटक के मदखल पर सब लोगों के सामने पढ़ सुनाई। जब मिकाया बिन जमरिया बिन साफिन ने खुदावंद का वो सब कलाम जो उस किताब में था सुना, तो वो उतरकर बादशाह के घर मुंशी की कोठरी में गया, और सब उमरा यानी अलीसिमा मुंशी और दिलाया बिन समैया और एलनातिन बिन अकबूर और जमरिया बिन साफिन और सिदकिया बिन हनन्या और सब उमरा वहाँ बैठे थे। तब मिकाया ने वो सब बातें जो उसने सुनी थीं जब बारूक किताब से पढ़कर लोगों को सुनाता था उनसे बयान की। और सब उमरा ने यहूदी बिन नतनिया बिन सलमिया बिन कूशी को बारूक के पास ये कहकर भेजा कि वो तुमार जो तूने लोगों को पढ़कर सुनाया है अपने हाथ में ले और चला आ। बस बारूक बिन नेरिया वो तुमार लेकर उनके पास आया, और उन्होंने उसे कहा कि अब बैठ जा और हमको ये पढ़कर सुना। और बारूक ने उनको पढ़कर सुनाया। और जब उन्होंने वो सब बातें सुनी तो डरकर एक दूसरे का मुंह ताकने लगे, और बारूक से कहा कि हम यकीनन ये सब बातें बादशाह से बयान करेंगे। और उन्होंने ये कहकर बारूक से पूछा कि हमसे कह कि तूने ये सब बातें उसकी ज़ुबानी क्यों कर लिखी। तब बारूक ने उनसे कहा, वो ये सब बातें मुझे अपने मुंह से कहता गया और मैं स्याही से किताब में लिखता गया। तब उमरा ने बारूक से कहा कि जा अपने आप को और यर्मिया को छुपा और कोई ना जाने कि तुम कहाँ हो। और वो बादशाह के पास सहन में गए, लेकिन उस तुमार को अलीसिमा मुंशी की कोठरी में रख गए और वो बातें बादशाह को कह सुनाई। तब बादशाह ने यहूदी को भेजा कि तुमार लाए, और वो उसे अलीसिमा मुंशी की कोठरी में से ले आया। और यहूदी ने बादशाह और सब उमरा को जो बादशाह के हुजूर खड़े थे उसे पढ़कर सुनाया। और बादशाह ज़िमिस्तानी महल में बैठा था, क्योंकि 9वां महीना था, और उसके सामने अंगीठी जल रही थी। और जब यहूदी ने 3-4 वर्ष पढ़े
तो उसने उसे मुंशी के कलम तराश से काटा और अंगीठी की आग में डाल दिया, यहाँ तक कि तमाम तुमार अंगीठी की आग से भस्म हो गया। लेकिन वो ना डरे, ना उन्होंने अपने कपड़े फाड़े, ना बादशाह ने, ना उसके मुलाजिमों में से किसी ने जिन्होंने ये सब बातें सुनी थीं। लेकिन एलनातिन और दिलाया और जमरिया ने बादशाह से अर्ज़ की कि तुमार को ना जलाए, पर उसने उनकी एक ना सुनी। और बादशाह ने शहज़ादा यरहमाइल को और शराया बिन अज़रीएल और सलमिया बिन अब्दिएल को हुक्म दिया कि बारूक मुंशी और यर्मिया नबी को गिरफ्तार करें, लेकिन खुदावंद ने उनको छुपाया। और जब बादशाह तुमार और उन बातों को जो बारूक ने यर्मिया की ज़ुबानी लिखी थीं जला चुका, तो खुदावंद का ये कलाम यर्मिया पर नाजिल हुआ कि तू दूसरा तुमार ले और उसमें वो सब बातें लिख जो पहले तुमार में थीं, जिसे शाह यहूदा यहोयकीम ने जला दिया। और शाह यहूदा यहोयकीम से कह कि खुदावंद यूँ फरमाता है कि तूने तुमार को जला दिया और कहा है कि तूने उसमें यूँ क्यों लिखा कि शाह बाबल यकीनन आएगा और इस मुल्क को गारत करेगा, और ना इसमें इंसान बाकी छोड़ेगा ना हैवान। इसलिए शाह यहूदा यहोयकीम की बाबत खुदावंद यूँ फरमाता है कि उसकी नस्ल में से कोई ना रहेगा जो दाऊद के तख्त पर बैठे, और उसकी लाश फेंकी जाएगी, ताकि दिन को गर्मी में और रात को पाले में पड़ी रहे। और मैं उसको और उसकी नस्ल को और उसके मुलाजिमों को उनकी बदकिरदारी की सज़ा दूंगा, और मैं उन पर और यरूशलेम के बाशिंदों पर और यहूदा के लोगों पर वो सब मुसीबत लाऊंगा जिसका मैंने उनके खिलाफ ऐलान किया, पर वो शिनवा ना हुए। तब यर्मिया ने दूसरा तुमार लिया और बारूक बिन नेरिया मुंशी को दिया, और उसने उस किताब की सब बातें जिसे शाह यहूदा यहोयकीम ने आग में जलाया था यर्मिया की ज़ुबानी उसमें लिखीं, और उनके सिवा वैसी ही और बहुत सी बातें उनमें बढ़ा दी गईं। खुदा उनका पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।